तरक्की के उन्माद में माता पिता को भूल चुकी है नई पीढ़ी के संतान। अरे कम बख्तों, तुमको कौन ले जाएगा शमशान। आप एडवांस में बुकिंग करके अपने मरने के बाद का सब प्रोग्राम निश्चिंत होकर करा सकेंगे। पंडित जी, नाव जी और राम नाम सत्य बोलने वाले लोग भी, बस आपको इसकी फीस चुकानी होगी। आप चाहे तो कंपनी वालों से कह सकते हैं कि कफन किसी अच्छी कलर का हो, सफेद में कोई चटक रंग का कफन हो तो दिखाइए, या लाल कलर में कोई पीला कफन हो तो वो भी दिखाइए। अगरबत्ती किस कंपनी की इस्तेमाल करेंगे, गोईठा गाय के गोबर का ही रहेगा। और हाँ, राम नाम सत्य बोलने वाले कौन से सुर में राम नाम सत्य बोलेंगे। बेटा, हाँ वही बेटा जिसको माँ बाप ने बड़ा करके विदेश भेज दिया, वही वीडियो के भरोसे किराए पर अंतिम संस्कार कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। तो आज मैं आपसे बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। शायद ये बहुत लोगों को अच्छा ना लगे और बहुत लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि जिन पे बीती होगी वो ये चीज समझेंगे। आज के दौर में माता पिता अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया भेज देते हैं उनको पढ़ने के लिए, और वो वहीं सेट हो जाते हैं। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता माता पिता भारत में क्या कर रहे होंगे, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। वो वहां फिर वो अपनी लाइफ देखते हैं। हम जो बातें आज आपसे कहने जा रहे हैं, उन बातों में वो सच्चाई आज बयां होगी कि लोगों के ऊपर क्या बीतती। जो मतलब माता पिता अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं प्यार से, वो लोग अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और वही बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, तरक्की के उन्माद में माता पिता को भूल चुकी है नई पीढ़ी के संतान। अरे कम बख्तों, तुमको कौन ले जाएगा शमशान। पहले लगा कि इस पर मजे लिए जाए, कि आप मर भी गए तो आपको अपने रिश्तेदारों दोस्तों की घंटा परवाह नहीं करनी है। वो आए या ना आए, आपको शमशान तक पहुंचाने और मोक्ष प्राप्त कराने से कोई रोक नहीं सकता। आप एडवांस में बुकिंग करके अपने मरने के बाद का सब प्रोग्राम निश्चिंत होकर करा सकेंगे। आपको सब रेडीमेड मिल जाएगा, फूलों वाले आरामदायक टिकठी से लेकर डिजाइन कफन तक। पंडित जी, नाव जी और राम नाम सत्य बोलने वाले लोग भी, बस आपको इसकी फीस चुकानी होगी। आप खुद मरते हैं तो एडवांस में, और किसी के भरोसे मरते हैं तो बाद में भी फुकाते समय आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। आप चैन से फुका जाएंगे, जल जाएंगे और टेंशन फ्री होकर ऊपर की ओर निकल जाएंगे। अगर आपको परिवार और रिश्तेदारों पर भरोसा ना हो तो आप खुद की अपनी एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो कंपनी वालों से कह सकते हैं कि कफन किसी अच्छी कलर का हो, सफेद में कोई चटक रंग का कफन हो तो दिखाइए, या लाल कलर में कोई पीला कफन हो तो वो भी दिखाइए। टेरिकॉट में नहीं, पॉलिस्टर में दिखाइए। या ये भी पूछ सकते हैं कि टिकठी की साइज क्या रखेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, बांस की क्वालिटी क्या रहेगी, छिला बांस इस्तेमाल करेंगे या बिना छिला हुआ वाला बांस। और हाँ, फूल कौन सा रखेंगे, गुलाब कितना रहेगा, गेंदा कितना रहेगा, बेला रखेंगे या नहीं। अगरबत्ती और गोईठा में क्या कुछ अलग दे सकते हैं। अगरबत्ती किस कंपनी की इस्तेमाल करेंगे, गोईठा गाय के गोबर का ही रहेगा। और हाँ, राम नाम सत्य बोलने वाले कौन से सुर में राम नाम सत्य बोलेंगे। 2 पैसा ज्यादा भले ही लगेगा, लेकिन लयबद्ध सच बोलने वाले ही मुझे चाहिए। फिर मुझे लगा कि सचमुच हम तरक्की के पीछे भागते भागते कहाँ पहुंच गए। क्या हम भारतीय सोच सकते हैं कि किसी के मरने पर 10 आदमी भी नहीं मिलेंगे, उसे 4 कंधे तक नसीब नहीं होंगे। और हम यह सोच सकते थे कि राम नाम सत्य बोलने के लिए हमें किराए पर लोग लेने पड़ेंगे। टूटते पारिवारिक बंधन, बिखरते परिवार, अकेले रहने की संस्कृति और बिगड़ते संस्कार, केवल अमीर बनने की चाहत, हर भौतिक सुविधा जुटा लेने की अंधी दौड़ ने तरक्की को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि किसी के अंतिम संस्कार कराना भी स्टार्टअप बन सकता है। कई मामलों में तो इस भौतिक तरक्की का असर भी दिखता ही है कि बेटा विदेश में है और माँ बाप देश में अकेले रहते रहते मर जाते हैं। और बेटा, हाँ वही बेटा जिसको माँ बाप ने बड़ा करके विदेश भेज दिया, वही
वीडियो के भरोसे किराए पर अंतिम संस्कार कर देता है। सचमुच हम तरक्की के उच्चतम शिखर की ओर हैं। तरक्की में अंधे बहरे बन चुके नई पीढ़ी के बच्चे शायद यह भूल रहे हैं कि उनका भी बच्चा यही देख रहा है, कल वो भी यही करेगा। तब उन्हें अपने माँ बाप के साथ किए गए अन्याय याद आएंगे। तब पछतावा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब पछता कर भी कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उनके बच्चे भी वही करेंगे, क्योंकि कर्मा वापस आता है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।